सीन हमारा वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हम लिम्पियाओं को देखते हैं और हमारे ग्रुप घिरे होते हैं उनके ग्रुप से। बिग डी बोलता है मुझे उन पर यकीन नहीं हो रहा। सामने ग्रुप वाले में से एक बंदा बोलता है ग्रुप लीडर बनने के बाद काफी खुश लग रहे हो, पुराने मेंबर को छोड़कर नए ढूंढने के बाद काफी अच्छा चल रहा है ना। बिग डी गुस्सा जाता है और हमारे स्टूडेंट 7 के ग्रुप बोलते हैं तुम क्या करने का सोच रहे हो, हे ऐसा मत बनो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। लियोंग बोलता है येलो बेच को मुझे दे दो। बिग डी बोलता है तुम्हें सच में लगा है मैं बिना सोचे समझे तुम्हें दे दूंगा। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है अगर नहीं दोगे तो तुम्हें चोट लगने वाला पक्का है। एक्चुअली मैं अपनी बात को वापस लेता, अगर तुम मुझे वो बैच दे भी देते हो तो भी मैं तुम्हें बिना पीटे जाने नहीं दूंगा, खासकर इसलिए कि तुम लोग सिर्फ उस गुंडे स्टूडेंट 7 के छोटे मोटे चमचे हो। तुमने अभी क्या कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। बेगी अपने मन में बोलता है कि अब हम क्या करें। मैं असेंडेंट मास्टर के शुरुआती स्टेज पर हो सकता हूँ पर यहाँ काफी नहीं है। 30 स्टूडेंट है जिनके झुंड लड़ने के लिए जिनके पास कम से कम फर्स्ट रेट मार्शल जितनी इंटरनल पावर है। इसके अलावा लियोंग भी है। मुझे लगभग पूरा यकीन है हम दोनों की मार्शल आर्ट्स लेवल लगभग बराबर है। फिर बेग जी माइंड से बोलता है क्वेंग मैं तुम्हें ये येलो बैच दे रहा हूँ, तुम हॉबिंग के साथ भाग जाओ। रुको, फिर क्या, तुम्हारा क्या होगा। किसी भी हाल में हम सबको एक साथ भागना मुमकिन नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें रोक कर रखने की। तुम क्या कह रहे हो, हम सबको साथ भागना चाहिए। बेवकूफ मत बनो, अगर ये येलो बैच खो दिया तो हमारा ग्रुप खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ तो स्टूडेंट 7 डिटेंशन सेंटर से ऐसे ही निकल जाएगा, उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। स्टूडेंट 7 स्ट्रांग हो सकता है पर प्रोफेसर से बैच लेना मुमकिन नहीं। तभी लियोंग अपने मन में सोचता है ये लोग दूर से फुसफुसा रहे हैं, कोई चांस प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे रहते हुए मैं तुम्हें कुछ साजिश करने नहीं दूंगा। फिर लियोंग अपने ग्रुप को बोलता है जाके रश करो। फिर सारे के सारे हमारे स्टूडेंट 7 के ग्रुप में आ रहे होते हैं। तभी बेगी हॉबोंग को अपना बैच देता है। हॉबोंग परेशान हो जाता है क्यों नहीं क्यों। फिर बेगी अपने मन में सोचता है मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं ग्रुप लीडर के रूप में तुम्हें छोड़कर तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई, लेकिन मैं इस तरह के घटिया व्यवहारों को जाने नहीं दूंगा। तभी बेगी पलटता है, उन पे अटैक करता है, उनके वुडन शॉट को तोड़ देता है, फिर उन पे जोर से किक करता है, उन्हें पीछे ढकेल देता है। बाकी का ग्रुप वाले शौक होते हैं। फिर बेगी उनको और मार रहा होता है और फिर उसके बाद एक और मेंबर को मार के उसके मुंह को तोड़ देता है। लियोंग थोड़ा स्माइल करता है और मन में बोलता है उसकी फाइटिंग को देख के लगता है उसका किकिंग एनर्जी अभी पूरा नहीं है, वो भी शायद असिस्टेंट मास्टर के शुरुआत स्टेज में है जैसे मैं हूँ। फिर बेगी पीछे आता है और बाकी लोगों को बोलता है यही चांस है, तुम सब भागो। फिर हाओ बैंग और कोएंग भागने लगते हैं। हम देखते हैं दोनों के पीछे काफी लोग पड़े होते हैं। सामने ग्रुप वाले में से एक लोग बोलता है वो उधर वाले उसे पकड़ो, वो भाग रहा है, उस गंजे के पास ही बैज है तुम्हारी, तो तुम किसी को गंजा बुलाते हो। बेगी गुस्से में बोलता है बस चुप करो और चलो। सामने ग्रुप वाले बोलते हैं ओए रुक गजनी रुक, डैम इट ये लोग पीछे ही आ रहे हैं, अब क्या करें। फिर क्वेंग अपने मन में सोचता है हाउ बैंक की एजिलिटी टेक्निक्स अभी भी इन लोगों के बचने के लिए बहुत स्लो है। फिर बोलता है गजनी से कि तुम अपना बैज मुझे दे दो। हाउ बैंक उसे बैज देता है और फिर उसके बाद बोलता है हाउ बैंक चाहे कुछ भी हो जाए बस भागते रहना तुम। फिर हाउ बैंक भाग रहा होता है और अपने मन में बोलता है अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं मरा, मुझे कैफेटेरिया जाना होगा और वांग ली को बताना होगा क्या हो रहा है यहाँ, चाहे मुझे अपनी इंटरनल पावर की आखिरी बूंद भी निचोड़नी पड़े। ये रहा कैफेटेरिया। कैफेटेरिया में जैसे ही पहुंचता है टकलू तो फिर पीछे देखता है, बोलता है ये क्या, कोई मेरे को पीछे नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद वो अंदर का सीन देखते हैं, हम 3 लोग खा रहे होते हैं और वो बोलता है हो बेंग तुम इतना डरे क्यों और इतने पसीने में क्यों। हो बेंग आता है और हाफ रहा होता है और फिर हाउ बेंग बोल रहा होता है हमें पर्सनल ट्रेनिंग रूम की तरफ अभी जाना चाहिए। क्या क्या हो रहा है, हम पर हमला हुआ था। बेग गी और ओएंग उनसे बाहर लड़ रहे हैं। क्या बोला तुमने, चलो जल्दी के जल्दी सब। हम देखते हैं वो काफी तेजी से जा रहा होता है और बोल रहा होता है यही तो था जिसका मुझे डर लग रहा था। हम सीन देखते हैं दूसरी जगह का जहाँ पे अपना मेंबर जा रहा होता है और नीचे देखता है कि ग्रुप बना के किसी को घेर रहे होते हैं। वो पास आता है बेगी के और शौक होता है ये क्या हो रहा है, क्या उन्होंने ओंग को नॉकआउट कर दिया। लगता है कि वही है जिसने उन पर हमला किया था, तुम क्या कर रहे हो। फिर अपना गजनी माइंड में बोलता है हाँ एक मिनट रुको, क्या वो। हम देखते हैं सामने जो अपने गर्दन पे हाथ रख के बोलता है लगता है हमारे पास कुछ अभिनय तो मेहमान आ गए हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो।